जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव। नंबर 2। हाँ, तो अब हम आपको बताएं, ऐसे ही एक अनन्य भक्त है, रातों दिन नाम जपने वाला, प्रेम के आंसू बहाने वाला, दीवाना विष्णु जी का भक्त था। और वो था राजा। सालों भक्ति करते करते खूब रोते गाते एक दिन भगवान विष्णु ने उसको एक पहाड़ पर बुला के दर्शन दे दिया। सपने में कहा, बच्चा उस पहाड़ पे आना, मैं तुम्हें मिलूंगा। और वो पहुंच गए वहां। भगवान विष्णु ने दर्शन दे दिया। शंख चक्र गदा पद्म और उनका मोहनी स्वरूप देख करके उनको बड़ा प्यार आया और कहा, प्रभु आप हमसे कह दो, वरदान मांग लो। मुझे ये वरदान चाहिए कि मेरे राज्य के हर आदमी, मेरी पत्नी, मेरे कर्मचारी, अधिकारी, सारे प्रेमियों को आप अपना दर्शन दे दे। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल लखनऊ। मैं सबको दर्शन 3 अगस्त नहीं दे सकता। 2025 का दिन। जिसकी दिल से पुकार होती है, जय गुरुदेव संदेश वचन जो भाग तन 2 मन धन आप समय अर्पण कर देख रहे देता हैं। है, मेरे सिवा उसका कोई रहता नहीं, उसको मैं देता हूँ। एकमात्र मेरा ठाठधारी। वरदान मांगो, मैंने यही मांगा है। कहा, अच्छा जाओ। ठीक 1 महीना बाद इसी पहाड़ पर मैं सबको दर्शन दे दूंगा और सारे नगरवासियों को सबको बता हो जाएंगे। मैं वचनबद्ध हूँ। अब भगवान ने कह दिया। वो बड़े घोष आते ही अपने राज्य में रानी साहिबा, कर्मचारी, अधिकारी और जितने फौजी फटाका, जितने शराबी, मतलब पूरे राज्य को सबको जब सारी प्रजा आ गई तो कहा, देखो भगवान ने मुझसे वादा किया, उस पहाड़ पर 1 महीना बाद दर्शन देंगे। मुझे नहीं, सारी प्रजा को तुम लोग दर्शन चाहते हो। अपने जो भक्त थे वो दोनों हाथ में खुशी उठा दिए। रानी ने देखा सब उसका, अरे हम नहीं चाहेंगे तो ठीक है। रानी ने भी सारे कर्मचारी सबने, और सबसे पीछे बैठे थे जो दारू में मुर्गा, वो भी भाई प्रजा थे, वो भी आए थे। अरे सब हाथ उठा रहे, तो ऐसे उठा दिया, ऐसे उठा कर ऐसे उठाइए। राजा इन्हें देखे कि नहीं, हमने हाथ नहीं उठाया। कहा, यार पीली का चंदन किस मेरे लल्लन, चलो ये करेंगे, पीछे हम भी देख लेंगे। उन्होंने भी हाथ ऐसे उठा दिया। कहा, चलो 1 महीना बाद दिन गिनते रहना, और मुझे तो याद है कि उस पहाड़ पर चलना है। जब महीने के 3 दिन रह गए तो उन्होंने तैयारी करवाना शुरू कर दिया। इधर विष्णु ने लक्ष्मी को बुलाया। कहा, सुनो, ये सारी नगरी, सारे लोग मेरा दर्शन पाके वैकुंठ के अधिकारी हो जाएंगे, तो हम तुम राज्य किसके ऊपर करेंगे? तो कुछ करो जाके। कहा, क्या करेगा, इनको मेरे पास मत आने देना। तो लक्ष्मी ने क्या किया, जब तीसरे दिन सब राजा जो भक्त थे वो तो हारमोनियम ढोलक लेकर के राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे, और सबसे आगे वो राजा नंगे पैर अब बड़ा खुश पैदल जा रहा था। रानी ने कहा, हमारे भवन से, राजमहल से 3 किलोमीटर दूर है वो पहाड़, हम तो इतना पैदल चले नहीं करते, तो मेरे लिए पालकी। तो राजा ने कहा, जितने बुढ़े लोग हैं और जो बुढ़े ब्राह्मण, इनको सबको पालकी, और जो फौजी वोजी थे सबको कहा, चलो सबसे पीछे 1 बोतल तो लिए दारू की, वो लिए हुक्का, वो तंबाकू, बीड़ी, सब कुछ रख के ठोक दे जा। चलो यार, चलते हैं हम भी। वो अपनी मस्करी तब तक जब थोड़ा चले तो सब तो चले गए। पहले प्रेम था ना, तुम चले गए, लेकिन आखिरी में जो शराबी कबाबी थे उन्होंने देखा कि इधर भी जहाँ से जा रहे रास्ते थे, इधर भी सारा पीतल का माल रखा करते, लिखा बड़े बड़े अक्षरों से, आज तुम ले जाओ, 1 पैसा नहीं। तो उन्होंने कहा, अरे यार चलो 10-15 दिन पिएंगे दारू, अब राजा साहब जब तक जाएंगे दौड़ के फिर आ जाएंगे। तो जितने शराबी कबाबी थे
झूठा जितने थे बदमाश वो सब पीतल का पहाड़ खोदने लगे। देखो फिर और आगे गए तो उनसे भी जो थोड़ा ठीक थे उन्होंने देखा कि चांदी का पहाड़ लगा है। कहा है दोनों तरफ तुम्हारे रानी साहब उनको जाने दो, अपने बीवी अपने बच्चों की जेवर और बंडे खो जाएगा, चलो इनको रखिया में खोद खोद के साथ उठा के उनको घर ले जाने लगे और भीड़ कम हो गई। जब और आगे चले तो देखा सोने का पहाड़ है दोनों तरफ, फिल्म ले जाओ पूरा पहाड़ ले जाओ। तो उनसे जो वो थे वो कहा ढोलक भैया वैसे रखो, फिर आगे गाते रहेंगे चलो। वो पहाड़ खोदने लगे और जब आगे गए हीरे जवाहरातों से लबालब खूब प्रकाश हो रहा उनमें। तो रानी ने कहा पालकी नीचे करो। राजा तो भक्ति करते उनको प्रजा का कोई ध्यान नहीं, अरे भगवान तो अपने फिर मिल जाएंगे, चलो ये जितनी भी पहाड़ है वहां रखो चल के, और जब हम आएंगे वापस तो आधा तुम्हें देंगे आधा महल में रहेगा। तो जो और थे फौजों के सब कम हो गए। अब रानी ने कहा सोचो कि कहीं ऐसा हो ये सब आधा पहले घर में रखिया में फिरा था। तो रानी ने भी अपनी डोरी पीछे करवा ली, कोई भी नहीं। और जब राजा ने पीछे देखा नहीं उसको तो सिर्फ विष्णु का याद। तो जब वहां पहुंचे तो हे प्रभु हे नारायण दर्शन दो, हमारी सारी फौज पीछे से आ रही है, हे प्रभु दर्शन दो। खूब आवाज लगाई तो प्रभु ने आवाज दी अपने पीछे देखो कितने हैं। तो कहीं ने अरे प्रभु वो थक गए होंगे पैदल वाले विश्राम करते होंगे, कहा नहीं मेरे ऊपर आ जाओ। तो जब राजा पहाड़ के ऊपर चढ़ के गए तो विष्णु ने कहा जरा पीछे देखो, जहां से तुम आए वहां कोई दिखाई दे रहा आते हुए? कहा कोई नहीं है प्रभु। कहा मैंने पहले तुमसे कहा था कि मेरा दर्शन कोई नहीं चाहता है, संसार चाहते हैं। अब बताओ प्रेमियों तुम इनका दर्शन चाहते हो कि संसार चाहते हो? गुरु का दर्शन। बड़े धीरे बोले क्योंकि संसार लगा है ना। अगर गुरु महाराज का दर्शन चाहते हो तो गुरु महाराज के लिए वो एक सुना होगा अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, कुछ करोगे तो मिलेगा। अरे कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भीड़ ही बढ़ा दिया करो जहाँ कहीं भी शाकाहारी का प्रचार हो। अगर इस क्षेत्र के पूरे लोग आते हैं, वहाँ कई बार आए तो भीड़ होती थी। चलो आज का मौसम खराब है लेकिन फिर भी देखो तन से सेवा। आप जब डंडा धंधा ले करके या डंडा नहीं लिया तो ये जो पहन लिया तो उस समय हम नहीं जोत रहे हो, अपने घर के काम में नहीं हो, रैली में चल रहे हो और आपको दिखाई नहीं देता। जो भी प्रचार कार्य का रैली या जो भी संगत चलती है आगे आगे ये चलते हैं, लेकिन इन आंखों से इन दोनों आंखों से जब विष्णु का लोग दर्शन नहीं कर पाए तो अब ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। जय गुरुदेव भगवान का। इन आंखों से दर्शन नहीं अब तीसरी खोलनी पड़ेगी और इन दोनों आंखों से भी दर्शन तब मिलेगा जब तीसरी से मिल जाएगा। तब आप सभी लोगों का विश्वास जगेगा कि नहीं मालिक है। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, तथा जोग मिले सब ही कृपाला। जब संगत बढ़ती है तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा मैं किसी न किसी रूप में प्रेमियों के बीच में आता हूँ, तुम मुझे समझते नहीं। और एक बात बताओ सफेद कितना पसंद है? इसमें क्या रखा भाई? केले है ना। लेकिन अगर ये वीडियो बना रहे तो उसमें केला नहीं काला आएगा कि नहीं आएगा? अरे महाराज जिसने भी चढ़ाया तो केला चढ़ा देता, ये क्यों चढ़ा दिया? स्वामी जी तुम्हारा काला तो हटाते हटाते इतनी मेहनत करते हुए आपने फिर आदत
बड़ी है। तो प्रेमियों, आपको पता होगा लाइफ में जब दर्शन देते थे मालिक, तो उस समय कोई भी काला साल ओढ़े, काली साड़ी है, काला दुपट्टा है, तो सर पे हाथ नहीं रखते थे। क्या बच्ची कपड़ा बदल के आओ। संगत की सेवा में स्वामी जी ने कहा मथुरा में जब आया करो, ये काले वस्त्र मत लाया करो। लेकिन अब आज कलयुग है ना, जहाँ देखो तहाँ शनि की पूजा, जाड़े में से प्रेमी नीचे से ऊपर तक काला बढ़िया से बढ़िया सूट बढ़िया पहने, इनको तो काला सब कुछ अच्छा लगेगा। तो प्रेमियों, रंग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब केसरिया रंग सामने आता है तो सूरज का प्रकाश, जब सफेद आता है तो नील नील शशि चंद्रमा एकदम सफेद व्हाइट, स्वामी जी ने कहा। और एक बात सुन लो, जो सुहागिने हैं उनको तो साड़ी धोती ओढ़ा दी जाती है, लेकिन कफन का कोई रंग नहीं होता। ये शांति का प्रतीक है। तो कभी भी स्वामी जी के समक्ष प्रसाद रखो, बहुत बढ़िया है, लेकिन काली मोमिया मत करा। स्वामी जी महाराज जब लाइन में दर्शन दे रहे थे तो हम लोग मोमिया में ही, सफेद मोमिया में पैक किया हुआ इलायची दाना ऐसे रखे। स्वामी जी ने कहा क्या छू? अरे एक मोमिया छू लूं? कहा मोमिया फाड़ करके ऐसे खुला करके रखो। तो कभी किसी का ऐसे पूरा कर दिया, कभी किसी का छू लिया, कभी कुछ। तो जो भी रखो, भले ऊपर से कपड़ा डाल दो सफेद, लेकिन मोमिया के अंदर मत रखो, क्योंकि स्वामी जी महाराज कहते थे बच्चा खोल करके रखो। स्वामी जी महाराज के चरणों में विनती है कि जैसे राजा को दर्शन विष्णु ने दिया और राजा की दिली इच्छा थी कि सारे प्रेमियों को दर्शन हो जाए, रानी से लेके सारे कर्मचारी जिन जिनको आप दर्शन दे रहे हो, जिनसे आपको भी बहुत प्यार है, वो सारे प्रेमी चाहते हैं कि आपका दर्शन सारी संगत को हो जाए। लेकिन सारी संगत माया के खेल में, माया की छाया में फंस जाती है। तो हे प्रभु, हे गुरु महाराज, अगर आपको मुझसे जरा सा भी प्यार है, जरा सा भी प्यार है, तो माया की छाया से दूर करके एक पल के लिए ही इन्हें अपना झलक और दर्शन दे दो, ताकि इनकी लगन लग जाए। क्योंकि लगन बिना नहीं दर्शन होगा। होगा दर्शन? नहीं होगा। और जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक आपका मन दीवाना नहीं होगा। तो सबसे पहले इनसे ही कहो अपना दर्शन दे दो। स्वामी जी स्वप्न में ही सही, मैंने तो कई बार स्वप्न में देखा कि स्वामी जी महाराज मथुरा आश्रम पर आए और ये लटक नहीं रहा, चौथ एकदम। और प्रेमियों कैसे, जैसे 88 और इसके पहले 75 के बाद 76, 77 कभी ऐसे कभी वैसे स्वामी जी महाराज का दर्शन मिला। और मैंने देखा कि बहुत बड़ा मंच स्वामी जी बनवाए, न मुझसे बल्ली उठ रही और न फावड़ा चल रहा। तो स्वामी जी महाराज आए, मुझे एक ऐसे चमक लगाई, मुझे कुछ करना है, तो स्वामी जी बल्ली उठाते नहीं बनता। अच्छा जाओ माइक लेके बोलो जाके, वही है जो आए हुए हैं। और उस भीड़ में मैंने परिचित लोग, जितने हमारे परिचित के उनमें कितने, लेकिन वही लोग हैं, उस भीड़ में वही लोग हैं जो क्या कहते हैं, गुरु महाराज तो आएंगे। नहीं बोल निकला, चौथाई गिर जाएंगे, तब क्या नहीं बोलते हो? गुरु महाराज जी आएंगे।
वही सारे प्रेमियों का दर्शन मैंने मथुरा आश्रम पर किया। तो प्रेमियों, मुझे तो विश्वास है कि जब लंका की तृष्णा का सपना सच हो सकता है तो एक न एक दिन ये सपना सच होगा। और मालिक की ही दया है जो आज 11 सितंबर जब आएगा तो 84 पूरे होकर के 50वां लगेगा। लेकिन यहाँ के यादव से पूछ रहे, आश्रम बना करके देखो, इतना काम करते, फावा भी चलाते, ये भी करते और बुलंद आवाज से दहाड़ करके बोलते। ये इनकी आवाज है, इनकी दया है। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा जिस दिन से तुमने नाम दान लिया, तुम्हारा जन्म उस दिन हुआ और वो तुम्हारी उम्र उस दिन से शुरू होगी। और फिर जिससे तुमने काम लेना है, अरे जिस घोड़े से काम लेना पड़ता ना, सवारी करनी पड़ती, तो उसके मालिक ने की जाती, चना भी खिला, घी भी पिला रहे, तो हम तो भैया घोड़ा है। जो काम लेना है तो मुझे तंदुरुस्त रखोगे तभी तो काम होगा। तो प्रेमियों, याद रखो, स्वामी जी महाराज जरूर आएंगे। क्या मूल्य है बने का, बिगड़े समय से पूछो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। स्वामी जी महाराज अपने दिल से पूछो, आपको भी तो हम लोगों की याद आती। चलो बच्चा, चलो दौड़ के, अब क्या कहते हो, किससे कहते होगे बताओ। अरे इनसे बातें क्या करो कभी न कभी, फिर देखना धीरे धीरे बातें होना शुरू हो जाएंगी। और पहले तो ये स्वप्न में आके दर्शन देंगे, फिर उसके बाद खेत में हो, चाहे खलियान में, चाहे साइकिल में हो, चाहे कहीं भी हो, ऐसा आपको लगेगा कि हर समय हर पल गुरु महाराज है। तुम दूर भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे। तुम इतनी दूर हो, इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम चाह करके भी मेरा दर्शन नहीं पा सकते। ये तुम्हारी बात है, तुमने कहा है, लेकिन तुम दूर भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे। आपकी अंश, आपकी जीवात्मा, मेरी आत्मा, उसी में आप हो। आप मेरे परमात्मा तो मेरे पास हो के नहीं। तुम दूर भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे। हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे। ये सच है कि नहीं? हम सभी लोग अगर जी रहे हैं तो सिर्फ जय गुरुदेव नाम के सहारे जी रहे हैं। यही हमारा रक्षा कवच है, यही हमारा धनुष बाण है, और यही हमारी भक्ति है, यही हमारा त्रिशूल है, यही हमारा मालिक है, यही हमारा अंग प्रत्यंग, सब कुछ यही है। तो हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे। सुमिरन भजन करा के, सुमिरन भजन करा के, श्रुति डोर मन की खींचो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। रोती हूँ जब मैं जी भर, कहते हैं लोग पागल, कब तक बहा के आंसू मन को करूं मैं निर्मल। जब तक आंखें रोएगी नहीं, तब तक मैं छटेगा नहीं। जिन पाया तिन रोए, हंस हंस कंत न मिलिया, और जिन पाया तिन रोए। लेकिन जब जी भर के रोना शुरू करो तो ऐसे लगता जैसे सामने खड़े कहते, और कोई आ भी गया, अचानक घंटी बजी या खटखटाया, अरे क्या हो गया दीक्षित जी, कुछ बात है? रो रहे थे क्या? तुम्हारी आंखें भारी भारी है, क्योंकि चेहरा बता देता है।
हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें मनाऊं, तुम हो कहाँ विराजे, कैसे मैं पास आऊं। पहले तो था कि आप सेठिया हॉस्पिटल में हैं, आप वेदांता चले गए, आप काफिला निकाल के वहां चले गए, आप राजस्थान में बिराजे हैं, आप गुजरात चले गए, लेकिन अब कहाँ पर हो। जब अकल आई इतने दिनों की दूरियां जब सहन नहीं हुई, जब इतने दिनों तक आपका दर्शन नहीं मिला, रोना आ गया, तड़प आ गई, अब आपके बिना रहा नहीं जाता। तुम हो कहाँ विराजे, जब ये लाइन को हो तो ऐसा लगता है जैसे सामने खड़े कहते यहाँ खोज ही पिया को निज घट में, लेकिन यहाँ सबका आना मुश्किल। जागृति की आरज़ू है, इतना न मुझसे रूठो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज आपको बहुत याद करते हैं, इतना याद करते हैं कि हम आप कुछ नहीं याद करते। जब वो रोते हैं हमारे आपके लिए, तब हम लोग रोते हैं। तो अब एक प्रार्थना आप सब लोग दोहराएंगे। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, उसका प्रकाश आते ही कहते लोग सूरज निकल गया, तो सूरज जैसे चंद्रमा जैसे आपका प्यार हम सबके ऊपर है, लेकिन हमारा प्रेम, हम सबका प्रेम एक चींटी जैसे इनके प्रति। जय गुरुदेव। तेरा प्यार बड़ा ऊंचा, मेरी प्रीति निमानी है। तेरा प्यार बड़ा ऊंचा, मेरी प्रीति निमानी है। मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। आँखों में है नूर इलाही, दिल में तेरी याद। आँखों में है नूर इलाही, दिल में तेरी याद। सतगुरु स्वामी नजर न आवे, कौन सुने फरियादे। सतगुरु स्वामी नजर न आवे, कौन सुने फरियादी। मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीति निमानी है। मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीत निभानी है। सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। मथुरा वाले संत निराले, अपनी झलक दिखाओ। मथुरा वाले संत निराले, अपनी झलक दिखाओ। कहाँ गए हैं स्वामी जी मेरे, कोई तो आके बताओ। कहाँ गए हैं
टूटे न नाता जी, मेरी प्रीत निर्माणी है। मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। बीत गई तेरे संग बहारें, याद करूं अब रोऊं। बीत गई तेरी संग बहारें, याद करूं और रोऊं। प्रेमियों, लाइन में 50 ये प्रसाद लाइन में दर्शन देना, झूठा प्रसाद वैसे सेवा देना, कितनी आवाज चलते फिरते। तो बीत गई तेरे संग बहारें, याद करूं अब रोऊं। बीत गई तेरे संग बहारें, याद करूं अब रोऊं। सतगुरु स्वामी दरस मिले ना, आसुमन के हार पिरोऊं। सतगुरु स्वामी दरस मिले ना, आंसुअन के हार पिरोऊं। मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीति निमानी है। मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीत निभानी है। मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। जैसे जल बिन मछली तड़पे, चलना बिना चकोर। जैसे जल बिन मछली तड़पे, चंदा बिना चकोर। वैसे हम सब तुम बिन तड़पे, शाम जाए बिछोर। वैसे हम सब तुम बिन तड़पे, शाम जाए बिछोर। किससे हम प्यार करें, किसका सत्संग सुने। किससे हम प्यार करें, किसका सत्संग सुने। किस पर ये शीश झुके, सारी दुनिया बेगानी है। किस पर ये शीश झुके, सारी दुनिया बेगानी है। तेरा प्यार बड़ा ऊंचा, मेरी प्रीति निवानी है। तेरा प्यार बड़ा ऊंचा, मेरी प्रीत निभानी है। मेरे सतगुरु समर्थ